आज मैं कुछ ऐसी घटनाएँ साझा कर रहा हूँ, जो मेरे सामने हुई थी या फिर बेहद करीबी लोगों से सुनी थी। बात है 1958 या 59 की गर्मियों की। तब मेरे पिताश्री उत्तर प्रदेश शासन में डिप्टी सेक्रेटरी थे। गर्मियों में सरकार नैनीताल चली जाती थी। वहाँ हम लोग ओखे पार्क में रहते थे। एक दिन मेरे मौसा जी शक्ति प्रसाद पांडे जी अपने मित्र के साथ हमारे घर आए हुए थे। उनके मित्र ने कहा कि कल हनुमानगढ़ी चलते हैं। वहां पर आजकल बाबा जी आए हैं। सुबह कल जलेबी का भोग लगेगा। हम लोग भी प्रसाद छकेंगे। तुम नाश्ता मत करना, वही हो जाएगा। मंदिर में भोग लगा जलेबियों का। एक बड़े से पीतल के थाल में जलेबियां बाबा जी के सामने लाई गई। बाबा जी ने हंसते हंसते सारी जलेबियां चट कर दी। किसी को कुछ नहीं मिला। बार बार वो सब लोगों को देखते जाते और देखते ही देखते उन्होंने थाल साफ कर दिया। बेचारे भूखे लौटे, रास्ते में बाजार से जलेबी खाते हुए आए। दूसरी घटना लखनऊ की है। 1960 के आसपास की बात है। बाबा जी आरसी सोनी चीफ कंजर्वेटिव फॉरेस्ट के विशालकाय बंगले में आए हुए थे। वहां काफी सारे अधिकारियों का जमावड़ा था। अचानक बाबा जी उठे और बिना कुछ बोले मुख्य द्वार की ओर चल पड़े। वहां कोठी का फाटक करीब 200 मीटर है। बाबा जी को उधर जाते देख कुछ लोग उनके पीछे भागे। बाबा जी करते रहे पर उनके निकट नहीं पहुंच पाए। गेट पर खड़े संतरी ने उनको रिक्शे पर बैठते देखा, पर दूर दूर तक लोगों को कोई रिक्शा नहीं दिखा। कुछ लोग गाड़ी लेकर दौड़े पर बाबा नहीं दिखे। उसी के कुछ मिनट बाद सुना, बाबा वाल्मीकि मार्ग में अपने किसी बीमार भक्त के माथे पर हाथ फेर रहे थे। 1971 में मेरा मौसेरा भाई आईएएस की तैयारी कर रहा था। अपने माता-पिता के साथ अल्मोड़ा से कार से काठ गोदाम आ रहा था। उसके हाथ में एक इंग्लिश लिटरेचर की मोटी सी किताब थी। बाबा जी ने उसके हाथ से किताब ले ली और पूछा, क्या कर रहा है? उसने उत्तर दिया, बाबा आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ। बाबा जी किताब के पन्ने पलटते रहे और कुछ पन्नों पर पेंसिल से उन्होंने राम राम लिख दिया। बाद में पता चला कि जिन पन्नों में राम राम लिखा था, उन्हीं से प्रश्न पूछे गए थे। मेरा भाई अमिताभ पांडे उसी वर्ष परीक्षा में पास हुआ और बाद में भारत सरकार में सचिव पद से रिटायर हुआ। 1968 में अमिताभ दिल्ली में पढ़ रहा था, जहां उसके पिता श्री अंबादत्त पांडे ज्वाइंट सेक्रेटरी हुए थे। ये लोग खान मार्केट के सामने लोधी स्टेट में रहते थे। एक शाम खान मार्केट से घर आते समय सड़क पार करते हुए अमिताभ एक एम्बेसी की कार की चपेट में आ गया और करीब 70 मीटर तक घसीटता चला गया। बदहवास माता पिता उसे लेकर एम्स पहुंचे। वहां उपचार के लिए उसे अंदर ले गए। बाहर जहां प्रतीक्षा में माता पिता के अलावा अन्य बहुत से लोग आ चुके थे, सभी बैठे थे। अचानक वहां खंबे पर लगे पब्लिक फोन की घंटी घुंघराई। पब्लिक फोन में कहाँ बजती है घंटी। वहां के किसी कर्मचारी ने फोन उठाया तो लाइन पर दूसरी तरफ बाबा जी थे। उन्होंने श्रीमती पांडे से बात करने की इच्छा प्रकट की। उस आदमी ने जोर से पूछा, श्रीमती पांडे कौन है? आपके लिए फोन है मथुरा से। मौसी से बाबा जी ने कहा, माई तू चिंता मत कर, उसे एक्सीडेंट के समय हनुमान जी ने उठा लिया था, वो ठीक हो जाएगा। अब भला बताइए, दुर्घटना दिल्ली में घटी और बाबा जी को मथुरा में पता चल गया। ये भी पता चल गया कि किस अस्पताल किस फोन के निकट वो बैठी हैं। कभी सोचता हूँ तो अचंभा सा होता है बाबा की बातों को याद करके। वाकई बाबा जी हनुमान जी के साक्षात अवतार थे। यदि आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।